हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्जाम मित्र यूट्यूब चैनल में। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक एग्जाम मित्र यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे भी ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी फ्रेंड्स उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो जो है आप सभी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम हिंदी में जितने भी सारे रस जो कि आपकी हिंदी की बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं वो सारे रस मात्र एक वीडियो में ही कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। जितने भी सारे रस है फ्रेंड्स जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे, सारे ही रस मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगी, उदाहरण सहित और स्पष्टीकरण करके। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वीर रस से। वीर रस की परिभाषा देखेंगे, उसके बाद से जितने भी सारे रस है सब हम बारी बारी से कंप्लीट करते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम वीर रस की परिभाषा देखेंगे, उसके बाद से उदाहरण और फिर स्पष्टीकरण। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, वीर रस की परिभाषा: युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में निहित उत्साह नामक स्थायी भाव के जागृत होने के प्रभाव स्वरूप जो भाव उत्पन्न होता है उसे वीर रस कहते हैं। तो वीर रस किसे कहते हैं? तो युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए, वीर वही होते हैं जो किसी कठिन कार्य को करते हैं। ठीक है, तो युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में निहित उत्साह नामक स्थायी भाव के जागृत होने के प्रभाव स्वरूप जो भाव उत्पन्न होता है फ्रेंड्स, वही वीर रस होता है। ठीक है, अब हम इसका उदाहरण देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका उदाहरण बहुत ही आसान उदाहरण है, आपको फटाफट से याद हो जाएगा। देखिए, उदाहरण है कि मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, है और की बात क्या गर्व मैं करता नहीं, मामा तथा निजतात से समर में डरता नहीं। तो देखिए, बहुत आसान उदाहरण है, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा और जल्दी भी याद हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, स्पष्टीकरण: प्रस्तुत उदाहरण में, यानी कि इस उदाहरण में अभिमन्यु का अपने सारथी के प्रति जो है कथन है। ये जो कथन है ये अभिमन्यु का अपने सारथी के प्रति है। तो यहाँ पर स्थायी भाव जो है वो उत्साह है, आलंबन जो है वो कौरव सेना है। ठीक है, और उद्दीपन जो है चक्रव्यूह है, और अनुभाव जो है वो अभिमन्यु के कथन है जो कि अपने सारथी के प्रति है, और संचारी भाव है गर्व, हर्ष और उत्सुकता। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी परीक्षा में वीर रस पूछे तो अगर आप इतना लिख कर आ जाएंगे तो आपको पूरे फुल मार्क्स जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो वीर रस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखते हैं अगला रस। इसके बाद है फ्रेंड्स हास्य रस। अब हम हास्य रस की परिभाषा देखेंगे। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। किसी व्यक्ति के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद भाव उत्पन्न होता है वहाँ जो है हास्य रस होता है। ठीक है, हास्य रस की परिभाषा भी बहुत बहुत आसान है फ्रेंड्स। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, आपको एकदम अच्छे से हमेशा याद रखना है। हास्य रस में क्या होता है कि किसी व्यक्ति को देखकर जो है हमें हंसी आ जाती है। ठीक है, उसके आकार, वेशभूषा, वाणी, इन सब को देखकर जो है हंसी आ जाती है, तो वही जो है हास्य रस होता है। ठीक है, तो परिभाषा देख लीजिए कि किसी व्यक्ति के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद भाव उत्पन्न होते हैं वही हास्य रस होता है। ओके, अब हम इसका उदाहरण देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, उदाहरण, इसका भी उदाहरण बहुत आसान है। जो भी मैं आपको रस बताऊंगी फ्रेंड्स, सभी के उदाहरण बहुत आसान बताऊंगी ताकि आपको याद करने में जो है ज़्यादा मुश्किल ना उदाहरण। ठीक है, देखिए, नाना वाहन नाना वेशा, वैसे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर को बहुपद बाहू। ठीक है, तो इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं हम। देखिए फ्रेंड्स, स्पष्टीकरण: ये पंक्तियां जो हैं शिव विवाह के समय की है। ये जो पंक्तियां मैंने आपको बताई है उदाहरण में, ये शिव विवाह के समय की, अर्थात शिव जी के विवाह के समय की है, जो कि हास्यमय है। ठीक है, इसमें जो है स्थायी भाव हास है, आलंबन शिव समाज है, और आश्रय जो है वो शिव है, और उद्दीपन विचित्र वेशभूषा है। इस प्रकार से ये हास्य रस की जो है पुष्टि करता है। ठीक है, तो हास्य रस भी आपका कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। अब हम चलिए अगला रस देख लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस की हम परिभाषा देख लेते हैं और श्रृंगार रस के जो भेद हैं वो भी देख लेते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, श्रृंगार रस की परिभाषा: जब रति नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तो उसे जो है श्रृंगार रस कहते हैं। ठीक है, ये श्रृंगार रस की परिभाषा है। अब देखिए फ्रेंड्स, श्रृंगार रस के जो है वो दो भेद होते हैं। कौन कौन से दो भेद होते हैं वो हम देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो होता है वो होता है संयोग श्रृंगार। अब इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि जहां नायक और नायिका के मिलन का वर्णन होता है, मतलब जहां नायक और नायिका मिलते हैं वहां संयोग श्रृंगार होता है। ठीक है, और इसकी अगर हम उदाहरण की बात करें तो उदाहरण देख लीजिए। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सो करे भौनी हंसे, देन कहे नटी जाए। तो बहुत आसान है उदाहरण, आप याद कर सकते हैं अच्छे से। इसका हम स्पष्टीकरण देख लेते हैं। तो यहाँ पर स्थायी भाव रति है फ्रेंड्स, आलंबन जो है वो श्री कृष्ण है, और आश्रय जो है नायिका है,
उद्दीपन जो है एकांत प्रदेश और बात का आनंद लेना आदि है। अनुभाव की अगर बात करें तो मुरली का चुराना, शपथ खाना है। और संचारी भाव जो है हर्ष, चपलता आदि है। इसमें जो है फ्रेंड्स गोपिकाएं जो है वो श्री कृष्ण के बातों का जो है रस लेने के लिए, अर्थात उनकी जो वाणी है इतनी मीठी है, इतनी मधुर है, तो उनके बातों का जो है रस लेने के लिए उनकी जो मुरली है उसको अपने पास रख लेती हैं, ठीक है। और वो जब मांगते हैं तो उन्हें नहीं देती हैं, क्योंकि वो जो उनकी बातों का रस लेना चाहती हैं, उनकी मधुर वाणी को सुनना चाहती हैं, ठीक है। तो वो जो है उनकी मुरली को नहीं देती हैं और अपने पास जो है छिपा लेती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब देख लेते हैं हम वियोग श्रृंगार, जो कि श्रृंगार रस का दूसरा भेद है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें जो है जहाँ नायक नायिका के मिलन का नहीं बल्कि विरह का वर्णन होता है। यानी कि वियोग श्रृंगार में जो है ये नायक नायिका यहाँ पर मिलते नहीं है, बल्कि उनके विरह का यानी कि बिछड़ने का वर्णन होता है, ठीक है। तो वहाँ पर जो है वियोग श्रृंगार होता है, ठीक है। तो वियोग श्रृंगार की परिभाषा बहुत बहुत आसान है, आप इसे अच्छे से याद कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम इसका उदाहरण देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स उदाहरण, निशिदिन बरसत नैन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु हम पे, जब ते श्याम सिधारे। तो ये उदाहरण है, बहुत आसान है। अब हम इसका जो है स्पष्टीकरण देख लेते हैं, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। देखिए फ्रेंड्स स्पष्टीकरण है कि जब से श्याम चले गए हैं हमें छोड़कर, ये कौन कह रहा है, गोपिकाएं कहती हैं। इसका अर्थ मैं आपको बता रही हूँ स्पष्टीकरण में कि जब से श्याम चले गए हैं हमें छोड़कर, तब से जो है प्रतिदिन हमारे नैन बरसते रहते हैं। अर्थात सबसे हमारी आंखों में इतने अश्रु भरे हुए हैं जैसे मानो प्रतीत होता है कि अश्रु की वर्षा हो रही है। यानी कि श्री कृष्ण जी जो है जब गोपिकाओं को छोड़कर जो है वो मथुरा चले जाते हैं, तो तब गोपिकाएं जो ये बातें कहती हैं कि निशिदिन बरसत नैन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु हम पे, जब ते श्याम सिधारे। यानी कि जब से श्याम यहाँ से चले गए हैं तब से जो है निशिदिन हमारे नैन जो है वो बरसते रहते हैं, ठीक है। तो ये कहती हैं। तो वियोग श्रृंगार भी हो गया कंप्लीट। तो यहाँ पर जो है श्रृंगार रस कंप्लीट हो गया है। अब हम जो है अगला जो रस है वो देख लेते हैं। अब अगला रस है फ्रेंड्स करुण रस। करुण रस की परिभाषा देख लेते हैं। देखिए, जब शोक नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से जो है संयोग होता है तो उसे जो है करुण रस कहते हैं। और देखिए करुण रस की भी परिभाषा बहुत आसान है, इसे भी आप अच्छे से याद कर सकते हैं। इनफैक्ट जितने भी सारे मैंने रस अभी तक आपको बता दिए सबकी परिभाषा, उदाहरण बहुत आसान मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो फ्रेंड्स लाइक कर दीजिएगा जरूर, ठीक है। तो करुण रस में क्या होता है फ्रेंड्स, करुण रस में जो है शोक प्रतीत किया जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको एक और चीज़ ध्यान रखना है, मतलब आपको समझने के लिए मैं बता रही हूँ कि करुण रस में जो है जब किसी को कोई छोड़कर चला जाता है तो यहाँ पर जो है जो मिलने की जो संभावना है वो नहीं होती है। वियोग श्रृंगार अभी हमने पढ़ा यहाँ पर, तो वियोग श्रृंगार में जो है ये मिलने की संभावना रहती है कि हाँ कोई छोड़कर गया है तो वो जरूर मिलेगा आगे, ठीक है। लेकिन करुण रस में एक बार जब कोई चला जाता है तो वापस जो है मिलने की संभावना जो है वो नहीं रहती है। बस आपको ये समझने के लिए याद रखना है, ठीक है। अंतर जो है करुण रस और वियोग श्रृंगार में है ये। तो करुण रस की परिभाषा आप देख लीजिए, जब शोक नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तो उसे जो है करुण रस कहते हैं। अब इसका चलिए उदाहरण देख लेते हैं, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा करुण रस। हाय राम कैसे झेले हम अपनी लज्जा अपना सुख, गया हमारे ही हाथों से अपना राष्ट्रपिता पर लो। ये जो है करुण रस का उदाहरण है और मैं इसका जो है आपको स्पष्टीकरण करके समझा देती हूँ, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, जब महात्मा गांधी को जो है वो गोडसे मार देता है तब वह पछताता है और कहता है, यही बात कहता है कि हाय राम कैसे झेले हम, अर्थात मैं यह कैसे झेलूं जो मैंने यह कृत्य किया है। यानी कि वो जो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को जो है वो मार देता है, तब वो इस बात को कहता है कि हाय राम कैसे झेले हम अपनी लज्जा अपना सुख, गया हमारे ही हाथों से अपना राष्ट्रपिता पर लो। वो तो इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं, अर्थात अब मिलने की संभावना जो है वो नहीं है। लेकिन वियोग श्रृंगार में जो है मिलने की संभावना बनी रहती है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा वियोग श्रृंगार और करुण रस के बीच का अंतर, ठीक है। तो करुण रस फ्रेंड्स अगर आपकी परीक्षा में आपसे पूछे तो आपको इतना जो है लिख देना है। अब हम चलिए अगला रस देख लेते हैं। तो अगला रस है फ्रेंड्स शांत रस। जब निर्वेद नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से जो है संयोग करता है तो उसे जो है शांत रस कहते हैं। और इसके अलावा जहाँ पर कोई ज्ञान उपदेश की बात करता है तो ऐसी जगह पर जो है शांत रस होता है। मतलब कि जहाँ पर कोई ज्ञान उपदेश ये सारी बातें होती है तो वहाँ पर भी शांत रस होता है। और ऐसे तो परिभाषा आप देख ही रहे हैं कितना आसान मैंने आपको बताया है। देखिए, गुरु गोविंद दो खड़े, बहुत बहुत आसान है इसका उदाहरण, आपको याद भी होगा इसका उदाहरण। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, जो कि कबीर जी का दोहा है। तो आपको याद ही होगा कबीर जी का दोहा, तो इसके माध्यम से आप इसको आसानी से याद भी कर सकते हैं, तो आपको आसानी से याद भी हो जाएगा। तो गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताई। तो फ्रेंड्स फाइनली इस वीडियो में जितने भी सारे रस है वो कंप्लीट हो गए हैं और जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, इतने ही रस जो है फ्रेंड्स आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। तो अगर आप इतना रस एकदम अच्छे से याद कर लेते हैं तो परीक्षा में पूछे जाएंगे तो आप एकदम अच्छे से जो है लिख कर आएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये वीडियो भी पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और
और एग्जाम मित्रा यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो एग्जाम मित्रा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जो नोटिफिकेशन वाले से भी ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो उसका नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाएगा और आप अपनी बोर्ड परीक्षा की जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से कर सकेंगे। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के पास, जिससे कि वो भी इस वीडियो को देख सके और जितने भी सारे रहस्य इसे अच्छे से याद कर सके। ठीक है, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होगा इससे रिलेटेड या फिर क्लास 12 की किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।